जिसे आपकी दुआओं ने, जावरा की करम फरमाइयों ने आलमी शोहरत का हामिल बना दिया। मैं बात कर रहा हूँ मोहतरम मंदर भोपाली साहब की। यहीं की दुआ से उन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं, उर्दू शायरी का पहला नाम हिंदुस्तान ही नहीं, मैं उर्दू दुनिया की बात कर रहा हूँ, जिसको अमेरिका लुइविल ने बुलाकर अपनी ऑनरेरी शहरियत दी है, मोहतरम मंदर भोपाली साहब। जब उस शायर ने ये कहा कि कह दो मीर गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है, तो लोगों ने बहुत सारी बातें की। लेकिन अब जो लोग कहते हैं वो मंदर भोपाली, जिसकी शायरी की उम्र 50 साल स्टेज पर हो गई है, अब जब लोग कहते हैं तो लोग कहते हैं कि यकीनन मंदर भोपाली को कहने का हक है ये सदी तुम्हारी है। ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए। और मैं तमाम लोगों से चाहूँगा कि अपने महबूब शायर का इस्तकबाल करने के लिए खड़े होकर स्टैंडिंग आर्डर में कीजिए और बताइए कि जावरा अपने महबूब शायरों का इस्तकबाल कैसे करता है। आइए। एक अरसे बाद जावरा हाजिर हुआ हूँ। जावरा तो आता रहा, मगर मुशायरे में शायद बहुत अरसे बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हजरात, हम एक संस्था, बहुत छोटी सी संस्था है, मगर ये नादिर शाह का मामला है, इन्होंने बहुत बड़ी बना दिया उसे। और ये यहाँ के पूरे ज़िले के सदर भी हैं और बहुत काम करते हैं। जब भी कोई ज़रूरत किसी को होती है तो नादिर शाह की याद आती है। नादिर शाह से मेरा रिश्ता आज का नहीं है, बरसों पुराना है। जब मैं एक मुशायरे के लिए इधर से उधर, रतलाम से निम्बाड़ा, नीमच, मंसूर, नागदा आया जाया करता था, तो इनके वालिद मोहतरम अनवर पाशा साहब हर मुशायरे में मुझे मिलते थे। वो अपने साथ यहाँ लेके आते थे और एक नशीस्त या मुशायरा ज़रूर करते थे। मुझे उस संस्था का भी नाम याद है, संगम नाम था शायद उस संस्था का। और बहुत छोटा सा घर, मगर बहुत बड़े इंसान थे वो। उन्हीं के साथ ख़तीब साहब जो यहाँ के बड़ी शख्सियत थे, बड़ा नाम था शायरी में भी, वैसे भी उनका, और बहुत ही एहतराम था इस शहर में। उन्होंने भी अपनी बहुत सी दुआओं से नवाजा। और सबसे ज़्यादा मुझे हुसैन टेकरी से जो कुछ मिला, आज जहाँ भी हूँ मैं उसी दरबार के सदक़े से हूँ। और ये मेरे, क्योंकि बहुत छोटा था जब वालदा साहिबा को लेकर यहाँ आया था, और यहीं से वो करिश्मा हुआ। बाद में जाकर जब यहाँ से कुछ साल पढ़ा लिखा तो शायरी की तरफ रुझान हुआ। और आज मैं इसी वजह से हर साल कोशिश करता हूँ कि हुसैन टेकरी ज़रूर आऊँ। और जब तक ज़िंदा हूँ हुसैन टेकरी से भी मेरा रिश्ता रहेगा, और नादिर शाह से और उनके ख़ानदान से भी रहेगा। वैसे भी मैं भोपाल को अपना दिल मानता हूँ और जावरा को उसकी धड़कनें मानता हूँ। धड़कन बंद हुई तो दिल भी गायब, दिल बंद हुआ तो धड़कन भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं अब चंद शेर पेश करता हूँ। या मेरे बहुत अजीज़ दोस्त मौजूद हैं, साहिब सदर। देखिए, गुजारिश ये है कि या तो मुझसे पहले ज़फ़र साहब को सुन लीजिए, या मेरे बात सुने तो ज़रूर सुन के जाइएगा, नहीं तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। बड़ी मुश्किलों से इस उम्र में तशरीफ़ लाए हैं, मगर शायरी क्या है, हम सब इन्हीं से सीखते हैं यकीनन। और ये बहुत ही अहम शायर हैं मध्य प्रदेश के, बल्कि हिंदुस्तान के। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि ऐसा नहीं हो कि मुझे सुनकर एक भी आदमी नहीं जाएगा तो ये मुशायरा कामयाब होगा, अगर एक भी चला गया तो मुशायरा नाकामयाब होगा। ठीक है, लाजा फरमाइएगा। चंद शेर पेश कर रहा हूँ। बेज़मीरी का कोई काम नहीं कर सकता, बेज़मीरी का कोई काम नहीं कर सकता, बेज़मीरी का कोई काम नहीं कर सकता, सुबह रोशन को कभी शाम नहीं कर सकता, सुबह रोशन को कभी शाम नहीं कर सकता।
दिल तो कहता है तेरा नाम पुकारूं हरदम, आहा, दिल तो कहता है तेरा नाम दिल पुकारूं तो हरदम। कहता है तेरा नाम पुकारूं हरदम, क्या करूं इश्क को बदनाम नहीं कर सकता। कर सकता, वाह, जिंदाबाद। क्या क्या करूं करूं इश्क को बदनाम नहीं कर इश्क सकता। को बदनाम नहीं कर सकता। और हजरात ये शेर देखिए, और बिल्कुल नए अंदाज का शेर है, मुलाजा फरमाइएगा। इरशाद। दिल भी क्या चीज बनाई है खुदा ने मंजर, दिल भी क्या चीज बनाई है खुदा ने मंजर, दिल भी क्या चीज बनाई है खुदा ने मंजर, एक लम्हा भी ये आराम नहीं कर सकता। नहीं कर वाह, वाह, सकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद, एक क्या शान है, वाह, लम्हा वाह, भी वाह, 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 ये आराम नहीं कर आराम सकता। नहीं वाह, 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 कर वाह। सकता। वाह वाह, जिंदाबाद। क्या चीज बनाई है खुदा ने मंजर, एक लम्हा भी ये आराम नहीं कर सकता। और कुछ शेर पेश करता हूँ, समात फरमाइएगा हजरात, मुलाजा फरमाइएगा। यहाँ गुनाह हवा के छुपाए जाते हैं, यहाँ गुनाह हवा के छुपाए जाते हैं, यहाँ गुनाह हवा के छुपाए जाते हैं, चराग खुद नहीं बुझते बुझाए जाते हैं। बुझाए जाते जिंदाबाद, जिंदाबाद। हैं, अरे जिंदाबाद। चराग खुद चिराग खुद नहीं नहीं बुझते बुझाए जाते हैं। वाह, बुझाए वाह, वाह, वाह। जाते हैं, वाह वाह, जिंदाबाद। चराग खुद नहीं बुझते बुझते बुझाए जाते हैं। बुझाए जाते हैं। और शेर देखे हजरात, इरशाद। ये कैसा कर्ज है नफरत का कम नहीं होता, ये कैसा कर्ज है नफरत का कम नहीं होता, ये बढ़ता जाता है जितना चुकाए जाते हैं, ये बढ़ता जाता है जितना चुकाए जाते हैं। हर एक चेहरे को सच्चाई मत समझ लेना, हर एक चेहरे को सच्चाई मत समझ लेना, यहाँ पे रोज मुखोटे लगाए जाते हैं, यहाँ पे रोज मुखोटे लगाए जाते हैं, यहाँ पे रोज मुखोटे लगाए जाते हैं। हज़रात, एक गज़ल के 2-3 शेर, फिर उसके बाद एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल और एक छोटा सा गीत, क्योंकि रात काफ़ी हो रही है, आप लोग भी थक गए। मुलाजा फरमाइएगा। गुजर चुका है ज़माना वो इनकिसारी का, गुजर चुका है ज़माना वो इनकिसारी का, गुजर चुका है ज़माना वो इनकिसारी का, के अब मिजाज बना लीजिए शिकारी का, के अब मिजाज बना लीजिए शिकारी का। हम एहतराम में मोहब्बत में सर झुकाते हैं, हम एहतराम में मोहब्बत में सर झुकाते हैं, हम एहतराम में मोहब्बत में सर झुकाते हैं,
गलत निकालना मफहूम खाकसारी का, गलत निकालना मफहूम खाकसारी का। सब उसके झूठ को भी सच समझने लगते हैं, सब उसके झूठ को भी सच समझने लगते हैं। वो ऐसा ढोंग रचाता है शर्मसारी का, वो ऐसा ढोंग रचाता है शर्मसारी का। जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये शेर देखें हजरात, वो बादशाह बने बैठे हैं मुकद्दर से, वो बादशाह बने बैठे हैं मुकद्दर से, वो बादशाह बने बैठे हैं मुकद्दर से। मगर मिजाज है अब तक वही भिखारी का, मगर मिजाज है अब तक वही भिखारी का। बहुत शुक्रिया। वो बादशाह बने बैठे हैं मुकद्दर से, मगर मिजाज है अब तक वही भिखारी का। हज़रत एक गज़ल के 2-3 शेर के लिए जो हुक्म है। मोहम्मद अली आ जा यार, तुम्हें तो ढूंढ रहा था बहुत देर से। आ जाओ अंदर आ जाओ, इधर आ जाओ पहले, इधर इधर आइए, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ। ये आपका भी तो इस्तकबाल होना चाहिए भाई, अब आने वाले कल के तो आप ही हैं। थैंक यू, लीजिए। बड़े हो गए, तुम्हारी बिल्ली कहाँ गई? हजरात, ये बहुत ही प्यारा बच्चा है। कभी कभी हमसे नाराज़ भी होते हैं, कभी कभी खुश भी हो जाते हैं। और ये कुछ शेर पेश कर रहा हूँ कि एक मतला 2 शेर समाप्त फरमाइएगा। जो चाहे कीजिए कोई सजा तो है ही नहीं, जो चाहे कीजिए कोई सजा तो है। जो चाहे कीजिए कोई सजा तो है ही नहीं। जावेद अख्तर को देखा था आपने भी? अब शेर सुनिएगा। जो चाहे कीजिए कोई सजा तो है ही नहीं, ज़माना सोच रहा है खुदा तो है ही नहीं, ज़माना सोच रहा है खुदा तो है ही नहीं। जो चाहे कीजिए कोई सजा तो है ही नहीं, ज़माना सोच रहा है खुदा तो है ही नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। दिखा रहे हो नई मंजिलों के ख्वाब हमें, दिखा रहे हो नई मंजिलों के ख्वाब हमें। तुम्हारे पास कोई रास्ता तो है ही नहीं, तुम्हारे पास कोई रास्ता तो है ही नहीं, तुम्हारे पास कोई रास्ता तो है ही नहीं।
वो अपने चेहरे के दागों पे क्यों न फख्र करें, वो अपने चेहरे के दागों पे क्यों न फख्र करें, अब उनके पास कोई आईना तो है ही नहीं, अब उनके पास कोई आईना तो है ही नहीं। सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं। सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं, सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं। आखिर में हजरात एक ताज़ा गज़ल, उसके बाद इजाज़त। देखिए एक मतला और एक शेर और इरशाद। और फिर उसके बाद एक छोटी सी इरशाद, इरशाद। गज़ल आपकी खिदमत में बतौर ख़ास पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा। ये एक मतला है और दो शेर हैं, मुलाज़ा इरशाद। फरमाइएगा। बेलिबासी का इजहार मत कीजिए, बेलिबासी का इजहार मत कीजिए, बेलिबासी का इजहार मत कीजिए, आईनों को गुनाहगार मत कीजिए, बेलिबासी का इजहार मत कीजिए, बेलिबासी का इजहार मत कीजिए, आईनों को गुनाहगार मत कीजिए, बेलिबासी का इजहार मत कीजिए। शेर देखिएगा हज़रात, पहली बार ये गज़ल पढ़ रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइए। बात जब कीजिए फूल बरसाइए, बात जब कीजिए फूल बरसाइए, बात जब कीजिए फूल बरसाइए, अपने लफ्ज़ों को तलवार मत कीजिए, बेलिबासी का इजहार मत कीजिए। आज कल की सियासत का फंडा है ये, आज कल की सियासत का फंडा है ये, जुर्म कीजिए तो इकरार मत कीजिए, बेलिबासी का इजहार मत कीजिए, बात जब कीजिए फूल बरसाइए, अपने लफ्ज़ों को तलवार मत कीजिए, बात जब कीजिए फूल बरसाइए। हज़रात ये गज़ल के दो तीन शेर और फिर एक छोटी सी गज़ल पेश करूँगा। इरशाद। हमारे बीच आपके शहर के बहुत ही अच्छे उस्ताद म्यूज़िक डायरेक्टर जो मेरे भी चहीते और मेरे बड़े भाई के भी बड़े चहीते हैं, जब लोग आते हैं या मेरी भाभी आती हैं तो सबसे पहले इन्हीं से मुलाकात करती हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज वो हमारी महफिल में मौजूद हैं। समाअत फरमाइएगा। अहमद रज़ा साहब, जी अहमद रज़ा साहब हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत पुराने साथी हैं। जब ये दूरदर्शन पे आते थे मेरे बड़े भाई इनकी बड़ी खिदमत करते थे, बड़ा एहतराम करते थे। मैं कुछ शेर इन्हीं की नज़र करता हूँ क्योंकि ये म्यूज़िक के बड़े लोग हैं। समाअत फरमाइएगा। इरशाद। अब तो गज़लें
सुनाना कठिन हो गया। अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया। अब तो गजलें सुनाना कठिन हो हो गया। प्यार के गीत गाना कठिन हो गया। अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया। कितना आसान जमाना बुजुर्गों का था। कितना आसान जमाना बुजुर्गों का था। कितना आसान जमाना बुजुर्गों का था। क्यों हमारा जमाना कठिन हो गया। अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया। सुनाना कठिन हो गया। और ये हमारे भाई मौजूद हैं यहाँ पे, मुलाजा फरमाइएगा। मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मालूम वाह, है। मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मालूम है। मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मालूम है। उनसे करना बहाना कठिन हो गया। अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया। उनकी गलियों में अब कैमरे लग गए। उनकी गलियों में अब कैमरे लग गए। उनकी गलियों में अब कैमरे लग गए। उनके घर आना जाना कठिन हो गया। अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया। जेब खाली हुई हाय महंगाई से। जेब खाली हुई है महंगाई से। जेब खाली हुई हाय महंगाई से। उनको शॉपिंग कराना कठिन हो गया। अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया। ऐसे रूठे हैं वो मानते ही नहीं। ऐसे रूठे हैं वो मानते ही नहीं। ऐसे रूठे हैं वो मानते ही नहीं। मंजर उनको मनाना कठिन हो गया। अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया। आखिर में एक गज़ल जो अभी मैंने दो मुशायरों में पढ़ी है, आपकी खिदमत में ही पेश करता हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना मुशायरा है, मेरा अपना घर है। नादिर शाह का तो बाद में है ये, मगर मैं आपको हैरत होगा, क्या बात है, मैं जिंदाबाद। तकरीबन बहुत अल्लाह करम से इस वक्त अच्छा खासा नजराना लेता हूँ, मगर नादिर शाह के खाने के वजह से फिर आता हूँ मैं यहाँ पर। कोई नजराना नहीं इनसे, किसी तरह का नजराना नहीं, कभी भी नहीं। बस इन्होंने कहा आइए, आ गए। और क्योंकि यहीं से मुझे इज्जत और शोहरत और सब चीज़ें इसी शहर से मिली हैं, तो इसका सारी ज़िंदगी चाहूँ तो एहसान नहीं उतार सकता। ये एक 3-4 शेर की गज़ल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा। ये वतन मेरा बावकार है। ये वतन मेरा बावकार है। ये वतन मेरा बावकार है। जिंदाबाद। शानदार था, शानदार है। वाह, जिंदाबाद। शानदार था, शानदार है। दिन बहार के आए ही नहीं। दिन बहार के आए ही नहीं। इंतजार था,
इंतजार है, इंतजार है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंतजार वाह, है, वाह, दिन बहार के आए ही नहीं, आए ही नहीं, इंतजार था, इंतजार है, प्यार एक दिन जीत जाएगा, प्यार एक दिन जीत जाएगा, प्यार एक दिन जीत जाएगा, एतबार था, एतबार है, जिंदाबाद एतबार था, वाह 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 वाह, एतबार है, एतबार था, एतबार, एतबार है, एक ही रहा इश्क का नसीब, एक ही रहा इसका नसीब, एक ही रहा इश्क का नसीब, संग सार था, संग सार है, संग सार था, संग सार है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुख से कब रहा एक ही रहा इश्क का नसीब, संग सार था, संसार है, संग सार है, सुख से कब रहा आम आदमी, सुख से कब रहा आम आदमी, सुख से कब रहा आम आदमी, अश्क बार था, अश्क बार है, अश्क बार था, अश्क बार है, सुख से कब रहा आम आदमी, अश्क बार था, अश्क बार है, आपका सितम कम कहाँ हुआ, आपका सितम कम कहाँ हुआ, आपका सितम कम कहाँ हुआ, बरकरार था, बरकरार है, बरकरार था, बरकरार है, रहम की उम्मीद तीर से न कर, रहम की उम्मीद तीर से न कर, आर पार था, आर पार है, आर पार था, आर पार है, ऐ मेरे वतन तुझसे जाने मन, ऐ मेरे वतन जाने मन, तुझसे जाने मन, कल भी प्यार था, अब भी प्यार है, कल भी प्यार था, अब भी प्यार। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप। दोस्तों, अभी आप मोहतरम मंदर भोपाली साहब को सुन रहे थे और उन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं भोपाल में रहता हूँ, लेकिन जावरा मेरे दिल की धड़कन है। दुनिया में बहुत सारे लोगों को शोहरत मंजिल मिलती है, लेकिन लोग इस तरह से इकरार नहीं करते जिस तरह से मंदर भोपाली साहब ने किया और ये कहा एलानिया तौर पर कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है वो जावरा की मोहब्बतों की वजह से, जावरा की दुआएं हैं और यकीनन जावरा ने जिसे अपनी दुआओं में शामिल कर लिया। मंदर भाई, नादिर भाई की ख्वाहिश है प्यार के कटोरे। दोस्तों, जब किसी को दोबारा बुलाते हैं तो उससे ज़्यादा तालियों के साथ जोरदार ताली मुस्तकबिल। देखिए हजरात ये राहत भाई का जिक्र किया। जी। राहत भाई
लोग कहते हैं उनका इंतकाल हो गया, मैं कभी नहीं मानूंगा कि उनका इंतकाल हुआ। वो हर मुशायरे में आज भी मौजूद रहते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी नशिस्त आज भी खाली है। वो यहाँ बैठे हुए हैं, वो हमें दाद दे रहे हैं, हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं, हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। राहत इंदौरी जैसे आपने देखा होगा कि जॉन एलिया साहब, जिनके साथ मैंने मुशायरा पढ़ा है, उनकी किताब के रस्म इजरा में दुबई में, और कई मुशायरे पढ़े, राहत भाई ने भी पढ़ा। जिस तरह वो मकबूल हैं पाकिस्तान के हवाले से, इसी तरह राहत इंदौरी हमारे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी आज भी कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। उनको कोई नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता। कोई भी चाहे पूरी ताकत लगा दें, ज़िंदगी में लगा चुके तो उस वक़्त नहीं करा तो आप क्या कर पाएंगे। तो मैं कुछ शेर आपकी खिदमत में, अरे एक गीत पेश कर देता हूँ। प्यार के कटोरे में तो आपने सुन लिया, अब मैं आज के हालात का एक गीत पढ़ता हूँ। देखिए, एक गीत है। मैं एक जगह गया छत्तीसगढ़ में, तो मेरे एक दोस्त थे, बहुत प्यारे दोस्त थे। वो मुझे नज़र ही नहीं आ रहे हैं मुशायरे में। 3-4 मुशायरों में बराबर मेरे साथ रहे, उसके बाद वो नज़र नहीं आए। तो मैंने एक साहब को बुला के पूछा कि फ़ला साहब कहाँ गए, कहाँ हैं? तो उनका तो तारारम हो गया। मैंने कहा यार क्या बात कर रहा, क्या इसका मतलब क्या हुआ? कल उनका स्वर्गवास हो गया। मैंने कहा अच्छा, बड़ा अफसोस हुआ। मैंने गीत कहा, इसी टुकड़े को, इसी जुमले को मैंने गीत बनाया। और आज के हालात हैं, कोई भी महफूज नहीं है, फूट रहे हैं बम, जाने कब हो जाए हमारा तारारम। कोई भी महफूज नहीं है, फूट रहे हैं बम, जाने कब हो जाए हमारा तारारम। घर को जलता देख किसी के हंसने वाले सुन, हंसने वाले सुन, समय तुझे भी ताक रहा है, तीर संभाले सुन, तीर संभाले सुन। इतराया जो आज खुशी पर, कल होगा मातम, जाने कब हो जाए हमारा तारारम। कोई भी महफूज नहीं है, फूट रहे हैं बम, फिरका परस्ती भाषा सूबे रेशमी फंदे हैं, रेशमी फंदे हैं। अरे सियासी लोगों के ये गोरख धंधे हैं, गोरख धंधे हैं। जो आया इनके पंजे में तोड़ रहा है दम, जाने कब हो जाए हमारा तारारम। जावरा में ये बंद पेश कर रहा हूँ। देखिए, आपकी शायद पहली बार इस तरह का ख्याल किसी गीत में सुनेंगे, मुलाजा फरमाइएगा। कौन है हिंदू कौन मुसलमान, बम को क्या मालूम, बम को क्या मालूम। आशिक हो महबूबा हो या हो कोई मासूम, बम को क्या मालूम। बम क्या जाने रिश्ते नाते, बम क्या जाने गम, जाने कब हो जाए हमारा तारारम। कोई भी महफूज नहीं है, फूट रहे हैं बम। मंजर तू एक शायर, तेरा काम मोहब्बत है, काम मोहब्बत है। तेरे एक एक मिसरे का
मोहब्बत है। जख्म बने जब सारा जमाना, तू बन जा मरहम। जाने कब हो जाए हमारा तारारारारम, कोई भी महफूज नहीं। बहुत बहुत मंजर साहब के लिए राज साहब का शेर चाहते हैं, राजिक अंसारी साहब। और वाकई में मंजर भोपाली साहब जैसी शख्सियत के लिए शायद राज साहब ने कहा होगा कि सर झुकाए हुए खामोश खड़े रहते हैं, सर झुकाए हुए खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। जोरदार तालियां मंजर साहब के लिए एक बार।